नमस्ते, सभी को राधे राधे। आज हमारा विलोम शब्द का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 शुरू हो रहा है। कल हम लोगों ने करीब 50 से 60 विलोम शब्द के बारे में पढ़ा था। आज उसी को और आगे कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं। जैसे आज भी हम लोग कम से कम 100 से 120 के आसपास करेंगे। लिखेंगे अध का यानी आधा, आधा का क्या हो जाएगा? पूरा यानी पूर्ण। जैसे मैंने बताया था ना कल कि जो जिस भाषा में लिखा होगा अगर संज्ञा है तो संज्ञा के रूप में ही हमें विलोम शब्द भी लिखना होगा। अग्रज का अनुज, अग्रज मतलब आगे चलने वाला, अनुज मतलब उसी के पीछे चलने वाला, किसी के पीछे चलने वाला। अमृत का विष, अनुरूप का प्रतिरूप। अमर का प्रवर, अश्लील का सलील। अपशकुन का शकुन। ओजस्वी का क्या लिखेंगे? ओजस्वी का लिखेंगे कांतिहीन। कांतिहीन। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी। अभिज्ञ का अनभिज्ञ। अल्पज्ञ का सर्वज्ञ या फिर बहुज्ञ। अर्थ का इति। अनुरक्ति का विरक्ति। अधिकृत का अनधिकृत। अनुलोम का प्रतिलोम। अव्यय का मितव्यय। अवनी का अंबर। अवर का प्रवर। सॉरी यहाँ अवर नहीं लिखा, यहाँ तो लिखा अमर था। अमर का लिखेंगे जो अमर हो उसकी मृत्यु भी होती तो यहाँ लिखेंगे मृत्यु। अनुकूल का प्रतिकूल। आमिष का निरामिष। आवर्त का अनावृत। उक्त का अयुक्त। आदर का निरादर। आर्द्र का शुष्क लिखेंगे। आकाश का पाताल। कृपण का यानी कंजूस तो यहाँ पर हो जाएगा दाता। नया का पुराना। उपजाऊ का ऊसर। उत्थान का पतन। आकलन का विकलन। उद्यम का आलस्य। जैसे कि हम लोगों ने लिखा अध का पूर्ण, अग्रज का अनुज, अमृत का विष, अनुरूप का प्रतिरूप, अमर का अमर, अश्लील का सलील, अपशकुन का शकुन, ओजस्वी का कांतिहीन, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, अभिमुख का अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अल्पज्ञ का सर्वज्ञ, अर्थ का इति, अनुरक्ति का विरक्ति, अधिकृत का अनधिकृत, अनुलोम का प्रतिलोम, अव्यय का मितव्यय, अवनी का अंबर, अवर का प्रवर, अनुलोम का प्रतिकूल, अनुकूल का प्रतिकूल, आमिष का निरामिष, आवर्त का अनावर्त, उक्त का आयुक्त, आदर का निरादर, आर्द्र का शुष्क, आकाश का पाताल, कृपण का दाता, नया का पुराना, उपजाऊ का अवसर, उत्थान का पतन, आकलन का विकलन,
उद्यम का आलस्य। अब आगे लिखेंगे। इतना हम लोगों का पूरा हो गया। अब अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। जैसा कि अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कुछ, और फिर अगली स्लाइड जो है इसमें शब्द लिखे हुए हैं, इनका हमें विलोम लिखना है। जटिल का हो जाएगा सरल, तामसिक का सात्विक, तिमिर का अंधकार आलोक हो जाएगा, तिमिर का आलोक, तीक्ष्ण का मंद, मतलब कोई चीज तेज अगर हो रहा है तो वो चीज धीमी हो जाएगा, दयालु का निर्दयी, दिवस का विभावरी, द्युति का अंधकार, धनी का निर्धन, नष्ट का सर्जन, नष्ट को लिखेंगे सर्जन, निर्दय का सदय, प्रफुल्ल का म्लान। इसी प्रकार लिखेंगे राग का द्वेष। जैसे कोई पहले राग गा रहा है, उसकी माला जप रहा है, फिर उसे ईर्ष्या करने लगे, फिर तो क्या कहा जाएगा? द्वेष। नश्वर का क्षणिक, जो कभी नाश न हो वो पल भर के लिए, क्षणिक। क्षणिक का शाश्वत भी होता है। निर्भीक का कायर, निंदा का स्तुति। ये बिल्कुल सेम है, राग और निंदा। निर्बल का सबल, न्यून का अधिक, परिसीमन का आसीमन, पाश्चात्य का औसत्य, प्रचुर का अल्प। प्रचुर का क्या हो जाएगा? जैसे कोई चीज अधिक मात्रा में है तो वो कम मात्रा में, यानी जैसे अधिक का कम, वैसे हो जाएगा प्रचुर का अल्प। परुष का कोमल, प्रभावी का अप्रभावी। इसका एक और भी लिख सकते हैं, निष्प्रभावी। पृथ्वी का आकाश, प्राचीन का अर्वाचीन या नवीन, इसको नवीन भी लिख सकते हैं हम। अब यहाँ जगह है नहीं तो ऐसे ही समझ लेते हैं। परमार्थ का स्वार्थ, प्रत्यक्ष का परोक्ष, पोषक का शोषक, पृथक का संयुक्त। शोषक ऐसे लिखेंगे, सही से लिख लेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। बंधन का मुक्त या मुक्ति, बहिरंग का अंतरंग, मूर्त का अमूर्त, मर्षण का रूक्ष, महान का तुच्छ, मूर्धनी का जीवंतता, मोह का वाचाल, महात्मा का दुरात्मा, यथार्थ का, यहाँ सही से लिख लेते हैं एक ही, क्योंकि वो फिर नीचे दिखेगा नहीं। यहाँ लिख लेंगे योगी। एक ही आएगा तो एक ही लिख लेते हैं, एक अगली स्लाइड में लिख लेंगे। योगी का
भोगी। ये कुछ और हमने लिखे, जटिल का सरल, तामसिक का सात्विक, तिमिर का आलोक, तीक्ष्ण का मन, दयालु का निर्दयी, दिवस का विभावरी। ठीक इसी प्रकार लिखेंगे द्युति का अंधकार, धनी का निर्धन, नष्ट का सर्जन, निर्दय का सदैव, प्रफुल्ल का म्लान। यहाँ नोट करेंगे राग का द्वेष, नश्वर का क्षणिक, निर्भीक का कायर, निंदा का स्तुति, निर्बल का सबल, न्यून का अधिक, परसीमन का असीमन, पाश्चात्य का पौरुषत्य, प्रचुर का अल्प, परुष का कोमल, प्रभावी का अप्रभावी, पृथ्वी का आकाश, प्राचीन का अर्वाचीन, परमार्थ का स्वार्थ, प्रत्यक्ष का परोक्ष, पोषक का शोषक, पृथक का संयुक्त, बंधन का मुक्ति, बहिरंग का अंतरंग, मूर्त का अमूर्त, मृषण का रुक्ष, महान का तुच्छ, मूर्धनी का जीवंतता, मूक का वाचाल, मूक यानी जो एकदम गूंगा बना रहे और एक जो हो बहुत बोलता हो, महात्मा, दुरात्मा, योगी, भोगी। ठीक ऐसे ही है, अगली स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम अगली स्लाइड में पढ़ के आए, अभी स्लाइड में पढ़ते हैं। अचल का हो जाएगा हमारा चल, अचल का विलोम चल, जारज का औरस, अघी का निरग, निरग हो जाएगा, सुलभ का दुर्लभ, दुर्लभ, उपमेय का अनुपमेय, जोड़ का घटाव, जंगम का स्थावर, सृष्टि का प्रलय, इप्सित का अनिप्सित, अनिप्सित, सहचर का अलगाव, स्पर्श का अस्पर्श, सुकुमार का कमासुर, विराट का क्षुद्र यानी छोटा, ग्रस्त का मुक्त, स्वजाति का विजाति, साधु का असाधु, अनास्था का आस्था, अनेकता का एकता, वादी का प्रतिवादी, आयात का निर्यात, दृश्य का अदृश्य, दृश्य को हम लोग लिखेंगे अदृश्य, उपत्यका का अधिपत्यका, अधिपत्यका, गणतंत्र का राजतंत्र, गणतंत्र का हम लोग लिखेंगे राजतंत्र। गणतंत्र का राजतंत्र हो जाएगा सगुण का निर्गुण, राजा का रंग, रानी, और एक भी लिख सकते हैं प्रजा, सौम्य का उग्र हो जाएगा, चिरंतर का नश्वर हो जाएगा, उल्लास का विषाद हो जाएगा, असूया का अनसूया हो जाएगा, ऋजु का वक्र हो जाएगा, आधार का निराधार हो जाएगा, औन्नत का उन्नति हो जाएगा, आजादी का गुलामी लिखेंगे,
सृजन का संहार हो जाएगा, सत्कार का दुत्कार हो जाएगा, तृषा को हम लोग लिखेंगे तृप्ति, तृषा का हो जाएगा तृप्ति। अचल का चल, जारज का औरस, अधिक अघि का निरग, सुलभ का दुर्लभ, उपमेय का अनुपमेय, जोड़ का घटाव, जंगम का स्थावर, सृष्टि का प्रलय, इप्सित का निप्सित, सहचर्य का अलगाव, स्पृश्य का अस्पृश्य। इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे सुकुमार का हो जाएगा कमासुत, विराट का हो जाएगा क्षुद्र या छोटा, ग्रस्त का मुक्त, स्वजाति का विजाति, साधु का असाधु, अनास्था का आस्था, अनेकता का एकता, वादी का प्रतिवादी, आयात का निर्यात, दृश्य का अदृश्य, उपत्यका का अधिपत्यका और गणतंत्र का राजतंत्र, सगुण का निर्गुण, राजा का रंग या रानी या प्रजा भी लिख सकते हैं, सौम्य का उग्र, चिरंतर का नश्वर, उल्लास का विषाद, आसूया का अनुसूया, ऋजु का वक्र, आधार का निराधार। फिर आगे लिखेंगे औन्नत का उन्नति, आजादी का गुलामी, सृजन का संहार, सत्कार का दुत्कार, तृषा का तृप्ति। आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है। लगभग सभी विलोम शब्द हम लोगों ने कवर कर लिया है। कुछ हैं जो अभी बाकी रह गए हैं जिनको हम कल पूरा कर लेंगे। फिर नेक्स्ट डे हमारी क्लास जो होगी वो होगी, नेक्स्ट डे हमारी क्लास मंडे को होगी, कल यानी, तो उसमें हम तीसरा जो कुछ रह गया है विलोम में वो कल पूरा समाप्त कर देंगे। और जो भी ये हमने लिखाए हैं विलोम शब्द, अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इसको अपने हाथों से एक बार नोट करिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बाय बाय, राधे राधे।